जैसा मैं हूँ बगैर एक बात पर तेरे लहू से हया और तेरे नाम से है नजात मसीह में आता हूँ। जैसा मैं हूँ कंगाल बदका कमजोर नालायक और लाचार, अब तेरे पास है मददगार मसीह में आता हूँ। जैसा मैं हूँ कबूल कर ले मुआफ़ी और तसल्ली दे, सिर्फ तेरे ही वसीले से मसीह में आता हूँ। जैसा मैं हूँ तेरा पिया मुझसे उठावेगा हर भार और बरकत देगा बेशुमार मसीह में आता हूँ। Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidest me come to thee, O Lamb of God, I come, just as I am and waiting on to rid my soul of one dark flaw, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come, I come. हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत हमेशा आपके साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा,
तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई बेछिपा नहीं। अपने पाखरू के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की तासीम करें, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रस्तुत करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावन खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाखरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। प्रभु में आप सबको जय मसीह की। आज के इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने हमें दिया। मेरे प्रियो, पिछला समय हम सब के लिए, पूरे सेंट स्टीफन कलीसिया के लिए बहुत ही कठिन समय रहा। हमारे बीच में से हमारे बहुत सारे अजीज हमें इस दुनिया से अलविदा कह के चले गए। इस महामारी ने बहुत ही ज्यादा बुरा हाल किया, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको अपनी शांति, अपनी तसल्ली से, हिम्मत से, शक्ति से परिपूर्ण किया है। बेशक हमारे परिवारों के बड़े बुजुर्ग, हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे जान पहचान के बहुत अनगिनत लोग चले गए। उन सभी को आज की ये आराधना समर्पित है। मैं एक गीत गाना चाहूंगा जो हमारे इन तमाम प्रियों के लिए उनको समर्पित है। 4 दिन का यहाँ रैन बसेरा है, 4 दिन का यहाँ रैन बसेरा, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। है 4 दिन का यहाँ रैन बसेरा, है 4 दिन का यहाँ रैन बसेरा, मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा, मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। ये दुनिया ना मुझको भाए, ये दुनिया ना मुझको भाए, तीर गमों के सबसे खाए, तीर गमों के सबसे खाए, कराते रहे शुभ शामो सवेरा, कराते रहे शुभ शामो सवेरा, मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा, मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया है,
यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया है, छोड़े कभी ना ये वायदा किया है, छोड़े कभी ना ये वायदा किया है, थामे रहेगा हाथ ओ मेरा, थामे रहेगा हाथ ओ मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा, मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। चश्मे लहू से मुझे नहला कर, चश्मे लहू से मुझे नहला कर, आबे हयात से मुझको पिला कर, आबे हयात से मुझको पिला कर, शाद किया दिल दुखी ये मेरा, शाद किया दिल दुखी ये मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा, मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। महिमा का महल तैयार हो रहा है, महिमा का महल तैयार हो रहा, महिमा की दुल्हन को लेने आ रहा है, महिमा की दुल्हन को लेने आ रहा है। होवेगा मेरा अब दियो डेरा, होवेगा मेरा अब दियो डेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। है 4 दिन का यहाँ रैन बसेरा, है 4 दिन का यहाँ रैन बसेरा। ना मैं किसी का ना कोई मेरा, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। है 4 दिन का यहाँ रैन बसेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे। थस्सलुनीकियों की पहली पत्री उसका 4था अध्याय, थस्सलुनीकियों की पहली पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 13 वचन से 18 वचनों तक इस प्रकार से लिखा है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सो जाते हैं अज्ञानी रहो। कहीं ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं,
क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं में से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। मेरे प्रियो, जैसे अभी मैंने बताया कि आज की ये सर्विस उन हमारे तमाम प्रियों के लिए समर्पित है, उनकी याद में है, उनकी मेमोरी में है, जिन्होंने सेंट स्टीफन कलीसिया मुझे, आपको, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को खो दिया है, जो अपनी जीवन की यात्रा पूरी करके इस दुनिया से चले गए हैं। प्रभु का पवित्र वचन जो हमने अभी पढ़ा है, थस्सलुनीकियों की पहली पत्री, ये वो वचन है जो पौलुस रसूल की सबसे पहली नए नियम की पत्री है। और ये जो कलीसिया है नए नियम में, थस्सलुनीकियों की कलीसिया, इनके बीच में दो मुख्य बातें हुआ करती थी, और ये दो बातों के ऊपर अक्सर चर्चा करते थे, एक दूसरे से सवालात किया करते थे, एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। और पहली बात ये थी, पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसके 14वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं, जगह तैयार करता हूं, वापस आऊंगा और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और प्रभु की इस प्रतिज्ञा के ऊपर, प्रभु के इस वचन के ऊपर ये कलीसिया चर्चा करती थी, इन वचनों के ऊपर बातचीत होती थी। जो धार्मिक अगुआ लोग थे, जो शिक्षा दीक्षा देने वाले थे, उनसे ये बातें होती थी, विश्वासियों से बातें होती थी। प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा, उसका वचन है। और दूसरी इनके बीच में जो चर्चा का विषय होता था कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जिन लोगों का इस दुनिया से जीवन यात्रा पूरी हो जाती है, उनका क्या होगा, वो कहां होंगे, वो किस हाल में होंगे। अभी इस समय लगभग 60-70 साल हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गारोहण हुए, स्वर्ग में गए हुए। और जो उससे पहले के विश्वासी हैं, और प्रभु यीशु मसीह, इन 60-70 सालों में लोगों की मृत्यु हो रही है और लोग आपस में बातचीत करते हैं, क्योंकि प्रभु की प्रतिज्ञा के ऊपर उनका दृढ़ विश्वास था। और इस कलीसिया ने अपने बहुत सारे कामों को, दुनियावी बातों को छोड़ दिया था और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में सोचते थे, उसी की लौ में लगे रहते थे। प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी हो रही है और समय के साथ साथ लोगों का देहांत हो रहा है। लोग इस दुनिया में अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले जा रहे हैं। तो इनकी चिंता यह थी कि प्रभु ने कहा है वो आएंगे एक जगह तैयार करके,
और अपने लोगों को साथ ले जाएंगे, ताकि प्रभु यीशु मसीह और प्रभु के लोग हमेशा हमेशा एक जगह पर रहें। क्योंकि ये लोग मर रहे हैं, जीवन यात्रा पूरी हो रही है, ये दुनिया में गाड़े जा रहे हैं, अंतिम संस्कार अलग अलग तरीके से इनका किया जा रहा है, दुनिया में छोड़ दिए जा रहे हैं। तो सोच ये थी कि इनका क्या होगा। क्या ये प्रभु के साथ जाएंगे, प्रभु के राज में जाएंगे, प्रभु के घर में जाएंगे, जैसे प्रभु की प्रतिज्ञा, प्रभु का वचन है, प्रभु की वादा है। क्या ये उस जगह पर पहुंचे होंगे या यही रह जाएंगे? और अपने इन अजीजों के बारे में सोच सोच के ये चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे, दुखी रहते थे। और ये बड़ा एक स्वाभाविक प्रश्न है, आज का नहीं, युग युग का, युगों से ये चला आ रहा है। मृत्यु के बाद क्या होगा, इस जीवन के बाद क्या होगा, कहां होंगे, कौन सी परिस्थिति में होंगे। और इस बीच में जबकि ये लोग परेशान थे, दुखी थे, जबकि ये लोग इन चीजों के ऊपर चर्चा करते थे, प्रभु यीशु मसीह का आना कब होगा। आज भी मैं और आप कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की इंतजार कर रही है। वो आएंगे, अपने लोगों को अपने साथ ले जाएंगे, ताकि एक साथ रहे, उसके राज में रहे, उसके गले में रहे, उसकी आराधना, उसकी स्तुति मिलके हम दस्ताइज करते रहें। लेकिन अभी भी प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी हो रही है, उस समय में भी देरी हो रही थी। और ये लोग अपने उन लोगों के लिए चिंता किया करते थे, उनका क्या होगा, कहां होंगे। आज भी हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते, जब हमारा कोई अजीज इस दुनिया में रह जाता है, इस दुनिया से रैलत कर जाता है, अपनी जीवन यात्रा पूरी कर जाता है, तो हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हालात के बारे में जानना चाहते हैं, उसका क्या होगा। हम तो अपने घरों में हैं, खा पी रहे हैं, पैन ओढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से हैं। वो जिसको हमने बाहर बियाबान में छोड़ के आए हैं, जिसका अंत्येष्टि होगी है, उसका क्या होगा, वो कहां होगा, किस साल में होगा। और इस हालात में इनका शोषण होता था, इनको भावनात्मक रीति से, इमोशनली इनको बैकमेल किया जाता था। और कुछ कल्ट, कुछ गलत तालीम वाले लोग इनके बीच में आ खड़े थे, और वो इनकी इन जो है दुखी आत्मा का, इनकी भावनाओं का नाजायज फायदा लेते थे, इनके ऊपर बोझ डालते थे, इनको आर्थिक तौर पर, इनको कई तरीके से जो है इनके ऊपर बोझ डाले जाते थे। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, थस्सलुनीकियां जो हमने पढ़ा है, चौथे अध्याय के 13 वचन से 18 वचन तक, पौलुस वहां कुछ समय बिताते हैं। पौलुस इस परिस्थिति को देखते हैं, पौलुस इनके शोषण को देखते हैं, इनके ऊपर नाजायज जो हो रही है उसको देखते हैं। और पौलुस दो बातें करते हैं, जो लिखा है इसमें दो बातें। पहली चीज, पौलुस रसूल कलीसिया को सिखा रहे हैं, कलीसिया को समझा रहे हैं, उस विश्वास के बारे में प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं। उन तमाम वादों, उन प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की कल्पना के बारे में उनको बताना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते तुम उनके विषय में जो सो जाते हैं अज्ञानी रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम औरों की नाइट शो करो जिनके पास आशा नहीं है। और दूसरा काम जो पौलुस करते हैं, वो उन गलत तालीम देने वालों को, उन ठग विद्या में लोगों को ठगने वालों को, लोगों के जो इमोशनली बैकमेल कर रहे हैं, उनको जवाब दे रहे, उनका खंडन कर रहे, उनका मुंह चुप करा रहे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन जो हम पढ़ते हैं, 13 वचन कहता है चौथे अध्याय में कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते तुम उनके विषय में अज्ञान रहो या अज्ञानी रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिनके पास आशा नहीं है। सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के प्रबंध के लिए, उसकी कल्पना, उसकी योजनाओं के लिए, उसके हर इंतजाम के लिए जो उसने कलीसिया के लिए किया है। और वो है हमें एक आशा दी है, जिसको हम स्वर्गीय आशा कहते हैं, जिसको हम धन्य आशा कहते हैं।
और पौलुस कहते हैं कि ना उम्मीदों की तरह, निराश लोगों की तरह हमें दुखी नहीं होना। मेरे प्रियो, जब कोई हमारा अजीज हमारे घरों से, हमारी जिंदगियों से रहलत कर जाता है, छोड़ के चला जाता है, ये दुख होना, दुखी होना, दुख को प्रकट करना, अलग अलग तरीके से अपने दुख को जाहिर करना, ये स्वाभाविक है। हम रोते हैं, कल्पित होते हैं, निराश होते हैं, सोचते हैं, दुखी रहते हैं। कई प्रकार की अपने अपने मनों में हम जो सोचते रहते हैं। जैसे मेरे प्रियो, अभी हमने देखा है, हम इतने विवश, इतने मजबूर कि हमारे अपने लोग हमें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक छोड़े जा रहे हैं। इस महामारी का कहर इतना बुरी तरह हम पर हुआ है। खास करके मैं कहना चाहता हूं सेंट स्टीफन कलीसिया के ऊपर एक मैसेज आ रहा है, उसके बाद फिर मैसेज आ रहा, फिर मैसेज आ रहा, फिर मैसेज आ रहा, और एक संदेश देने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। मैं भी बीमार था और मैं अपने बेड पर ही पड़ा परेशान, दुखी, रोता था, अकेला था, कुछ नहीं कर पा रहा था। और सबसे ज्यादा मुझे जो परेशानी रही आज भी है कि वो जिनके बीच में मैंने 4 साल काम किया है, जो मुझे बहुत अजीज थे, जो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे, जिनके घरों में मैं जाता था, जिनके घरों में मेरा इतना उनके साथ मेल जोल हो गया था कि मैं उनके अंतिम समय में उनके साथ नहीं था, उन परिवारों के साथ नहीं था, किसी को एक शब्द भी नहीं मैं कहने के लायक था। बहुत सारी यादें हैं उन लोगों की जो चले गए हैं, वो बुजुर्ग, वो जवान, वो साथ के लोग। कांप गया मैं। लेकिन मेरे प्रियो, इन तमाम चीजों के द्वारा जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको, हम सबको एक आशा देता है। वो आशा है प्रभु यीशु मसीह में। सबसे पहली बात, हमारे पास एक आशा है कि हमारे अजीज जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, जिनका अब इससे पहले और भी समय पहले जिनका जीवन यात्रा पूरी होगी है, वो किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का हर वादा, हर प्रतिज्ञा, हर वचन हाँ और आमीन के साथ पूरा होते हैं, और परमेश्वर उन्हीं प्रतिज्ञाओं, उन्हीं वचनों को पूरा करते हैं। उसी इंतजाम में प्रभु अपने लोगों को अपने पास रखेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं, जगह तैयार करता हूं, ताकि मैं वापस आऊं और तुमको अपने वहां ले जाऊं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रह सको। तो मेरे आपके पास एक आशा है, उम्मीद है कि हमारे अजीज जो हमसे पहले चले गए हैं, हमारे अजीज जो इस सप्ताह में चले गए हैं, हमारे अजीज जो इस महामारी की वजह से चले गए हैं या किसी भी वजह से चले गए हैं, वो परमेश्वर के उस राज में होंगे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार की हुई जगह में होंगे। यहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके चरवाहे होंगे, उनकी अगुवाई करेंगे। और ये मेरे और आपके पास एक आशा है। जो हमने आखिरी वचन पढ़ा है इस अध्याय का, पहला थिस्सलुनीके के 4 अध्याय के 18 वचन में आता है,
इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। और मेरे और आपके पास वजह है, मेरे और आपके पास कारण है एक दूसरे को शांति देने का, सांत्वना देने का, एक दूसरे को संभालने का, एक दूसरे की कमी कमजोरी घटी में दुख में उसके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने का। ये हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत मौका है कि हम उस खुशखबरी को जो प्रभु यीशु मसीह किया उसको हम एक दूसरे के साथ बांट सके, शेयर कर सके। ये वो वचन है, वो बड़े भेद हैं जिसको राजा दाऊद ने सालों पहले, सदियों पहले दर्शन में पाया। और वो भजन संहिता 23 में कहता है, निश्चय करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं परमेश्वर के घर में सदा सर्वदा के लिए निवास करूंगा। ये वो आशा है, वो उम्मीद है जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में, राजा दाऊद ने भजन 23 में और कई जगहों पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि हमारे अजीज प्रभु की जगह पर हैं, हमारे अजीज सुरक्षित हैं प्रभु के घर में। और फिर हमारे पास एक आशा है कि प्रभु का वचन कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम औरों की नहीं शोक करो जिनको जो आशा नहीं है। जैसे अभी बताया कि दुखी होना, रोना, अपने दुख को प्रकट करना, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये सोच के वो किस हाल में होंगे, ये सोच के कि उनकी परिस्थिति के ऊपर हम निराश रहें और फिर ठग विद्या में आ जाए, ये कहता है पौलुस कि हमारे पास आशा है। दूसरी आशा ये है कि हम अपने अजीजों को मिलेंगे, एक बार फिर मिलेंगे। करंथियों की पत्री का लेखक कहता, पहला करंथियों उसके 15वें अध्याय में मुर्दों के पुनरुत्थान की बात चलती है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात चलती है, इस शरीर के गाड़े जाने, इन तमाम चीजों की बात चलती है। और पौलुस कहता है ये जो मरणहार छाया है, ये कमजोरी में, दुर्बलता में, ये जो मरणहार तरीके से जो है बोया जाता है, तेजस्वी तरीके से जी उठता है। परमेश्वर का वचन कहता है ये सब कुछ इतने में हो जाएगा, एक पलक झपकते ही सब कुछ हो जाएगा। और यहां थेसलोनिकियों में कहता है कि यदि हम प्रतीति करते हैं यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही वे भी जो मसीह में मरे हैं जी उठेंगे। और मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके पास एक आशा है कि हमारे प्रियजन जिनका हमने किसी भी तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया है, हो चुका है, वो जी उठेंगे। एक दिन तमाम जो है मुर्दों की क़यामत होगी, तमाम जितने भी मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे और हम एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, हमारा मिलन होगा हवा में। और इस प्रकार हम हमेशा परमेश्वर के घर में निवास करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहे, यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, वैसे ही वे जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। और हम जो प्रभु के आने तक जीवित और बचे रहेंगे, हवा में उठा लिए जाएंगे, ताकि हम सदा सर्वदा के लिए प्रभु के घर में निवास करें। और आगे का वचन कहता है, इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, इन बातों से एक दूसरे को संभालो, उनकी इस गिरी हुई कमजोरी वाली इस परिस्थिति में उनकी सहायता करो, उनकी मदद करो। फिर हम एक और आशा है कि हम अपने चीजों को मिलेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा, हम मिलेंगे। दाऊद राजा का बेटा बीमार हुआ, दाऊद ने बहुत प्रार्थना की, उपवास रखा, जो कुछ कर सकता था किया। अचानक हम शमूएल की किताब में पढ़ते हैं, पहला शमूएल, कि एकदम से दाऊद के दरबार में खामोशी छा जाती है।
और इस खामोशी से दाऊद ने समझ लिया है कि लड़का अब नहीं बचा। वो उठा, अपने आप को तैयार किया, मेज पर बैठता है और वो भोजन मांगता है। और उसके लोग कहते हैं, हमने तुझे उसकी मृत्यु के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि हमने सोचा जब वो जिंदा था तूने अपना बुरा हाल कर लिया था, कहीं और भी बद से बदतर ना कर ले। तो दाऊद का जवाब है, अब वो मेरे पास नहीं रहा, लेकिन एक समय आएगा जब मैं उसके पास जाऊंगा। मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके पास, हम सबके पास ये एक उम्मीद है, ये एक आशा है कि हम अपने अजीजों को मिलेंगे और फिर हम सदा सर्वदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको, आप सबको, हर एक को आशीष दे, समझ दे, बुद्धि दे कि हम परमेश्वर के वचनों को और अच्छी तरीके से समझें और इन वचनों में बने रहें। आमीन। आइए हम सब मिलकर के रसूलों का अकीदा बोलेंगे। मैं खुदा का दर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूल कुदस कुदर से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस कैद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलवेरमा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफी, बदन की क़यामत और अब्दी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। कीमती वायदा बाप ने दिया, जिससे खुश है मेरी जान, उसने उल्फत से फरमाया, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। इम्तिहान में जब मैं होता, जब मैं होता तेरा साथ, बाप का कौल तब याद आ जाता, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब उम्मीद पर बादल आए, मुझको करते हैं हैरान,
बारी अब आएगी, मैं न हूँगा परेशान, क्योंकि मुझसे बाप ने कहा मैं हूँ तेरा निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। आइए अजीजों, हम इस समय अपने पूरे पास स्टेट पर एक एक घर, परिवार, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों पर प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की दया कृपा के लिए हम दुआ करें। खास करके जो हमारे गमसदा परिवार है, जिन्होंने अपने अजीजों को खोया है, उनके ऊपर प्रभु की असीम बरकत, आशीष बनी रहे। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके कदमों में आते हैं। आपका शुक्र करते हैं क्योंकि आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं। हिम्मत शक्ति तेरे पास है। कमियों, गलतियों, कमजोरियों में अपने लोग के संग रहता है। प्रभु, हम अपने तमाम आशीषों को, हमारे सेंट स्टीफन कलीसिया को, और खास करके जिन्होंने अपने बुजुर्गों को, अपने साथियों को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार के बहुत सारे लोगों को प्रभु जिन्होंने बीते दिनों में खोया है, पिता परमेश्वर, उन सब पर तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा चाहते हैं। शांति परमेश्वर, शांति का दाता, अपने लोगों की अगुवाई कर, अपने लोगों का अपने धर्म में दाहिने हाथ से हाथ थामे, उनकी अगुवाई करें, तेरी तसल्ली से परिपूर्ण करें, हिम्मत दे, तेरी ओर अपनी आंखें लगाएं, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहें। पिता परमेश्वर, हम सब जानते हैं इस दुनिया में हम मुसाफिर और परदेसी हैं। हम प्रभु जी बहुत ही थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन पिता परमेश्वर जी जो थोड़ा समय है, हम उस सदीपक जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। हर प्रकार की बुराई से, पाप से, तमाम बुरी बातों से, तमाम दुष्ट युक्ति, शैतानी हमलों से आप हम सबको बचाए रखें। हमारे पूरे सेंट स्टीफन पास स्टेट पर, एक एक घर, परिवार पर, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों पर तेरी बरकत, तेरी आशीष बनी रहे। आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, जीवित और राज करने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना को सुने। प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, जिसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सब पर अब से लेकर सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।